अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी मिली। 3 साल कैद की सजा, 1 लाख का लगाया गया जुर्माना। 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर भी लगाई गई पाबंदी। एक और फ़लस्तीनी नौजवान इजरायली फोर्स के हमले में शहीद। फायरिंग का लगाया गया इल्ज़ाम। नौजवान गोलियां लगने के बाद काफ़ी देर तक था जिंदा, ताहम जालिम इजरायली फोर्स ने नहीं मुहैया कराई तिब्बी इमदाद। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी केमिकल टैंकर्स पर किए ड्रोन हमले। बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। टैंकर में सवार 11 अफराद हुए जख्मी। लेबनान में हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं खराब। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की दी हिदायत। मणिपुर में फिर भड़का तशद्दुद। मैतेई समाज के 3 लोगों का कत्ल। अखिलेश यादव ने कहा, मजहब का गलत इस्तेमाल करके कुर्सी हथियाना चाहती है बीजेपी। और सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी ने कहा, जीत सच्चाई की ही होती है। माफी नहीं मांगूंगा वाला कांग्रेस लीडर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह जमा पार्क से गिरफ्तार कर लिया है। सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हफ्ते को तोशाखाना केस का फैसला सुनाया और कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहफ़ लिए और अपने असासों में जाली स्टेटमेंट जमा कराए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तोहफों के हवाले से जो दस्तावेजात दी गई हैं वो गलत थीं, जिनसे मुलजिम का ईमानदार ना होना साबित होता है। सेशन कोर्ट ने करार दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क के खजाने को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक इलाके में छापामार कार्रवाई के दौरान गोलियां मारकर फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग में एक 18 साला फ़लस्तीनी नौजवान महमूद अबू सौन शहीद हो गया। नौजवान की शहादत ज़्यादा खून बह जाने के बायस हुई है। मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली फौज ने दावा किया कि मज़कूरा नौजवान ने सिक्योरिटी एहलकारों पर पत्थर बरसाए और बारूदी मवाद भी फेंका था। शहीद नौजवान पर फायरिंग करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक एहलकारों ने अपने दिफा और नौजवान की फायरिंग के जवाब में गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 18 साला नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गोलियां लगने के बाद नौजवान काफ़ी देर तक जिंदा रहा था। अगर इसराइली फौज बर वक्त अस्पताल लाती तो नौजवान की जान बचाई जा सकती थी। ليش تضرب قنابل صوتي؟ ليش؟ ارجع. इसराइली फौज के गर्दान कफीर ठिकाने में आग लगने के बाद अफरा तफरी पैदा हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गर्दान कफीर नामी सियोनी फौज का यह अड्डा दुर्रे उर्दुन में वाक़ है। आग लगने के इस वाक़े में इस फौजी अड्डे की 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर जल गई, जबकि फायर ब्रिगेड की 10 टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आग को हथियारों के गोदाम तक पहुंचने से रोका जा सके। अभी तक इस वाक़े में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के आइंदा दौरे तुर्किया के बारे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अभी तारीख का तयन नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है और उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन इसी महीने अगस्त में तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में मीडिया को बताया कि तारीख वाज़ेह नहीं है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा, इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह वो सब बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि रूसी सदर का दौरा अगस्त में मुतवक्को हो। सदर एर्दोगान ने ये बयान पुतिन के साथ गुज़िश्ता बुध के रोज़ होने वाली उनकी फ़ोन कॉल के बाद दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आने वाले दिनों में पुतिन तुर्किया का दौरा करेंगे। रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेन ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के केमिकल टैंकर पर ड्रोन हमला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी टैंकर को यूक्रेन के ड्रोन्स ने आमनाय कैरिच में निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल को मुख्तसर वक्त के लिए बंद कर दिया गया। रूसी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन ड्रोन हमले से टैंकर को नुकसान पहुंचा, ताहम तेल का इखराज नहीं हुआ है। हमले के वक्त रूसी ऑयल टैंकर में हमले के 11 अफराद सवार थे। हमले के चंद अरकान शीशे टूटने से जख्मी हुए हैं। फिलिपाइन में डोक्सोरी और कानून नामी समंदरी तूफानों से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि 165 अफराद जख्मी हुए हैं। फिलिपाइन की न्यूज़ एजेंसी PNA की खबर के मुताबिक टाइफून कई इलाकों में ज़िंदगी को मनफी तौर पर मुतासर कर रहे हैं। यह ऐलान किया गया था कि हलाकतों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। ज़्यादातर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद मुल्क को मुतासर करने वाले तूफान की वजह से 165 अफराद जख्मी हुए। 11 लापता अफराद की तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। लेबनान में सऊदी अरब के सिफारतखाने ने सऊदी शहरियों को फौरी तौर पर लेबनानी हुदूद छोड़ने की हिदायत करते हुए मुसल्लह झड़पों वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत की है। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी सिफारतखाने ने जोर दिया है कि तमाम शहरी हुकूमत के फैसले की पासदारी करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में सिफारतखाने ने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में राब्ते के लिए नंबर भी फराहम किया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 233 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 213 और 18 कैरेट सोने की कीमत 174 रियाल रही है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क की नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात थमते नज़र नहीं आ रहे हैं। कल जुमा की देर रात गए मणिपुर के बिशनपुर ज़िले में हुई पुरतशद्दुद झड़प में मैतेई समाज के 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया, तो दूसरी जानिब मैतेई समाज के लोगों ने कुकी कम्युनिटी के लोगों के घरों में आग लगा दी। इस दौरान कुकी समाज और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जमकर फायरिंग हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस और कमांडो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बिशनपुर पुलिस के मुताबिक मैतेई समाज के 3 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के CM अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के नूह में फिरकावाराना तशद्दुद, मणिपुर में खवातीन को बरहना घुमाने के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी मजहब का गलत इस्तेमाल करके कुर्सी हथियाना चाहती है। हरियाणा की घटना हो या देश में और जगह जिस तरह सूचना मिल रही है, सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को
और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो। और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, न केवल भारत के लोगों का बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार करके घुमाया जाए। याद करिए, महाभारत में केवल चीर खींचा गया था, महाभारत हो गई थी। और जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, इन्होंने नारी का सम्मान गिराया है। आज हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जो गैर बराबरी की बात जब समाजवादियों ने कही और नारी समता की बात कही, वहीं नारी का सम्मान कैसे बचेगा, उस दिशा में भी हम लोग को संकल्प लेना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के वाराणसी में वाक़ तारीख़ी ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से सर्वे किए जाने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक बार जब ज्ञानवापी ASI रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी तो कौन जानता है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। उम्मीद है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर को दोहराया जाएगा। इबादतगाह एक्ट के तक़द्दुस के ताल्लुक से अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। उम्मीद है कि ये 1000 बाबरियों के लिए फ्लड गेट्स नहीं खोले जाएंगे। त्रिपुरा से एक शर्मसार करने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ कुछ हिंदुत्ववादी तंजीम के कारकुनों ने एक तालिबा को सिर्फ इसलिए स्कूल में नहीं दाखिल होने दिया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। गर्ल स्टूडेंट के साथ वहां मौजूद एक लड़के ने जब लड़की को रोकने की मुखालिफत की तो मुलज़िमीन ने इस लड़के को भी पीटना शुरू कर दिया। इस वाक़े में मुलज़िमीन ने लड़की की भी पिटाई की है। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। मकामी लोगों ने पुलिस को बताया कि यह मुतासिरा लड़की 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, जिसे हिंदुत्ववादी मुलज़िमीन ने पहले खींचकर स्कूल से बाहर निकाला और फिर उसकी पिटाई की। जिस वक्त मुलज़िमों की जानिब से लड़की और उसके साथ एक और लड़के की पिटाई की जा रही थी तो इस दौरान अफसोसनाक तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, यहाँ तक कि कोई दूसरा स्टाफ भी दोनों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इस वाक़े को लेकर मकामी अवाम में काफ़ी गुस्सा है। मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सज़ा का सामना करने वाले कांग्रेस कायद राहुल गांधी को कल उस वक्त बड़ी राहत और बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी और उन्हें पार्लियामेंट जाने की भी मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल जीत सच्चाई की ही होती है। मेरा रास्ता वाज़ेह है कि मुझे क्या करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत
और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों से एनकाउंटर में फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान छुपे हुए दहशतगर्दों ने फौज पर फायरिंग कर दी और फौज ने जवाबी फायरिंग कर दी। इसी तरह सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। दहशतगर्दों की फायरिंग में 3 जवानों को कई गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम तीनों जख्मी जवानों ने दम तोड़ दिया। दहशतगर्द तंजीम PAF ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस हमले को वादी से आर्टिकल 370 हटाए जाने का बदला करार दिया है। काबिल जिक्र है कि आज 5 अगस्त को वादी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की 4थी सालगिरह मनाई जा रही है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी मिली। 3 साल कैद की सजा, 1 लाख का लगाया गया जुर्माना। 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर भी लगाई गई पाबंदी। एक और फिलिस्तीनी नौजवान इजरायली फोर्स के हमले में शहीद, फायरिंग का लगाया गया इल्जाम। नौजवान गोलियां लगने के बाद काफी देर तक था जिंदा, ताहम जालिम इजरायली फोर्स ने नहीं मुहैया कराई तिब्बी इमदाद। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी केमिकल टैंकर्स पर किए ड्रोन हमले। बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान, टैंकर में सवार 11 अफराद हुए जख्मी। लेबनान में हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं खराब। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की दी हिदायत। मणिपुर में फिर भड़का तशद्दुद, मैतेई समाज के 3 लोगों का कत्ल। अखिलेश यादव ने कहा, मजहब का गलत इस्तेमाल करके कुर्सी हथियाना चाहती है बीजेपी। और सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी ने कहा, जीत सच्चाई की ही होती है, माफी नहीं मांगूंगा वाला कांग्रेस लीडर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।